हम सब कभी न थामने वाले ब्रह्मांड में रहते हैं, जहां पर सर्जन और विनाश की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो बदलाव भी ब्रह्मांड की मुख्य फितरत है। अभी के वक्त में हम जिस बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, वह भविष्य में भी लंबे समय तक चलती रहेगी, लेकिन उसको देखने के लिए हम में से कोई मौजूद नहीं होगा। भविष्य में कुछ चीज ऐसी है जो हम अपने जीवन काल में कभी नहीं देख पाएंगे, और हम आप जो भी देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। धरती पर जीवन अस्तित्व भी इसी में शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा। जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक जीवन की अस्तित्व को करीब 350 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई आपदा झेली है, जैसे कि अंतरिक्ष के चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़ी मात्रा में जहर का फैलना और सबको जलाकर राख कर देने वाला रेडिएशन। पृथ्वी कई सालों से ऐसे खतरा को झेलती आ रही है। यदि जीवन के ऐसे खतरे पैदा हो तो जीवन पूरी पृथ्वी से साफ हो जाएगा, और इसी में इस दुनिया के खत्म होने और खतरों का विचार लगा ही रहता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जानेंगे आखिर कब होगा पृथ्वी का अंत, वो कौन से कारण है जो पूरी पृथ्वी को बंजर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव और आपका स्वागत है हिंदी फैक्ट्स के एक और नए एपिसोड पे। धरती भी 4.5 अरब साल से बदल रही है। सौर मंडल में इसकी जगह बदल रही है। धरती के अंदर भी विशाल भूखंड एक दूसरे से जुड़ और अलग हो रहे हैं। ब्रह्मांड की गतिविधियों, सैटेलाइट डाटा और भीतरी हलचल के आधार पर वैज्ञानिक धरती का भविष्य बताते हैं। सौर मंडल के ठंडे कोनों से निकलकर पृथ्वी लगातार सूर्य के करीब जा रही है। सूर्य के गुरुत्व बल से हो रहे इस खिंचाव को धीमा करने के लिए परिक्रमा करती धरती अपना रूप बदलती रहती है। महाद्वीप लगातार यात्रा कर रहे हैं। इसी के चलते हिमालय जैसा पर्वत बना, हजारों झीलें बनी। टेक्टोनिक मूवमेंट के चलते महाद्वीप इधर उधर होते रहते हैं। धरती का गर्भ बाहरी सतह की तुलना में बहुत गर्म है। वहां का तापमान 10,000 फ़ारेनहाइट के बराबर है। ज्वालामुखी के अलावा कहां से गर्मी आती है, उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यह गर्मी चुंबकीय क्षेत्र को बदलती है और सूर्य और चंद्रमा की ताकत को छोटा करती है। सूर्य और चंद्रमा अपनी गुरुत्वीय ताकत से धरती की परिक्रमा को रोकने की कोशिश करते हैं। वैसे जिस दिन यह परिक्रमा रुकेगी उस दिन जीवन तो करीब करीब खत्म हो जाएगा। सूर्य की मदद से ही पृथ्वी पे जीवन फलता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ यही सूर्य धरती का पूरा विनाश भी करेगा। सूर्य भी बुढ़ापा की तरफ बढ़ रहा है। उसकी हाइड्रोजन पूरी तरह खत्म हो जाएगी और फिर हीलियम जलने लगेगी। वैज्ञानिक यह साबित कर चुके हैं। बुढ़ापे तक तारों का तापमान इनकी मौत तक बढ़ता जाता है। खगोलविदों के मुताबिक सूर्य लगातार बड़ा और पहले से ज्यादा गर्म होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है 2 से 5 अरब साल बाद सूर्य की बाहरी सतह नैतला में बदल जाएगी। इससे निकलने वाली आठ गर्मी और विकर्ण धरती पे मौजूद जीवन को जलाने लगेंगी। हालत ऐसे होंगे कि समुद्र तक सूख जाएंगे। इसके बाद सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि वो धरती के करीब आ जाएगा। जमीन पूरी तरह लावे में बदल जाएगी। सूर्य में होने वाले अंदरूनी विस्फोट धरती को भी अपनी आगोश में ले लेंगे। फिलहाल जिसे हम पृथ्वी सौर मंडल कहते हैं, वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे वक्त के साथ पूरे धरती के बराबर छोटा हो जाएगा। तब सिर्फ चमकीला तारा बचेगा। इसमें दूसरे को ऊर्जा देने लायक ताकत नहीं बचेगी और फिर धीरे धीरे सूरज बुझ जाएगा। अगर धरती बच भी गई तो वक्त के साथ बेहद ठंडी हो जाएगी। पृथ्वी को खतरा केवल सूरज से ही नहीं है, बल्कि गैलेक्सी से भी है। हम जानते हैं हमारी गैलेक्सी मिल्की है और वो तारों से बनी है। रात में हम जितने भी तारे देख पाते हैं वो सब हमारी आकाश गंगा के अंदर है। अंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से लगभग 2.5 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इस गैलेक्सी के अंदर हमारी गैलेक्सी की तुलना में 2 गुना तारे हैं। ये गैलेक्सी 300 किलोमीटर की रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ रही है। यह तेजी बंदूक के रफ्तार से भी ज्यादा है। 7 अरब साल के बाद ये दोनों गैलेक्सी एक दूसरे के अंदर
समा जाएंगी और नई विशाल गैलेक्सी की रचना होगी जिसका नाम मिल्क ड्रोमेडा होगा। गैलेक्सी की यह टक्कर देखने में तो काफी रोचक होगी, लेकिन इस टक्कर की वजह से अपनी गैलेक्सी में मौजूद सभी तारों और ग्रहों का संतुलन बिगड़ जाएगा और एक दूसरे से टकराने लगेंगे। तो आप सोच भी नहीं सकते तो उस समय अपनी पृथ्वी की क्या हालत होगी। लेकिन दोस्तों, इन घटनाओं के होने के लिए अभी अरबों साल लगेंगे। हो सकता है तब तक पृथ्वी पर जीवन ही कई बार समाप्त हो चुका होगा, लेकिन अपनी पृथ्वी को एस्ट्रोवेड से टकराने का हमेशा ही खतरा है। ये सामान्य जानकारी है। पृथ्वी से डायनासोर का अंत एस्ट्रोवड के टकराने से हुआ था। एक भरी भरकम एस्ट्रोवड के टकराने से विशालकाय डायनासोर खत्म हो सकते हैं, तो एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि एस्ट्रोवड टकराता कहाँ है। कुछ बड़े एस्ट्रोवड पृथ्वी से टकराए जरूर है, लेकिन उनसे पृथ्वी पर जीवन समाप्त नहीं हुआ। डायनासोर को नष्ट करने वाले एस्ट्रोवड जितने आकाशीय पिंड से पृथ्वी का टकराना बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। एपोफिस नाम का एस्ट्रोविड 2004 में पृथ्वी के पास से गुजरा था। ये एक बड़े खतरे के रूप में वैज्ञानिकों ने दर्ज किया। एपोफिस 2029 में फिर से पृथ्वी के बहुत पास आने वाला है और टकराने पर महाप्रलय मचा सकता है। अगर एपोफिस उस समय पृथ्वी से नहीं टकराता, फिर वो 7 साल बाद यानी 2036 में वो दोबारा लौटकर आएगा। तब उसका पृथ्वी से टकराना लगभग निश्चित है। यदि यह टक्कर हुई तो उसकी विस्फोटक शक्ति हिरोशिमा पर गिराए परमाणु बम से 10 लाख गुना ज्यादा होगी। ये इतना जबरदस्त विस्फोट होगा कि धरती से जीवन लगभग खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिक रूप से इन दावों के चलते ही इंसान मंगल जैसे ग्रह पर इंसानी बस्ती बनने की सोच रहा है। वैज्ञानिकों को इतना विश्वास है कि निकट भविष्य में तकनीक इतनी आगे पहुंच जाएगी कि इंसान और कहीं बस सकेगा। ये भी हो सकता है पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्ट्रोवड का पथ ही बदल दे। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन विज्ञान में रही तरक्की को देखते हुए ये नामुमकिन नहीं है। विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, मगर हमारी पृथ्वी पे हमेशा ये खतरा बना रहेगा। दोस्तों, आज की एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को